ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आप जो मैं विषय ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ मैं विक्रमादित्य के ऊपर में, जो एक महान सम्राट हुए और उसकी चर्चा आज भी लोगों के मन में है। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि विक्रमादित्य को इतना बड़ा राज्य प्राप्त कैसे हुआ। विक्रमादित्य के जो पिता का नाम था वो था गंधर्व सेन, राजा गंधर्व सेन के पुत्र थे। और दूसरे इनके माता का नाम जो था वो था वीरमती। और इनके दो भाई भी हुए थे, एक भर्तृहरि हुए थे और दूसरा जो है शुक्रादित्य हुए थे। तो पिता ने गंधर्व सेन ने राजपाट जो है अपने बड़े पुत्र भर्तृहरि के हाथ में सौंप दिया और भर्तृहरि ने पिता की आज्ञा मानते हुए बड़े सुचारू रूप से अपना राज्य चलाया और किसी का अपने राज्य में अनादर नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि राज पाठ मिलना भी प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता। हर आदमी को ये चीज़ें प्राप्ति नहीं होती, जबकि समस्त शक्तियाँ भी उनके पास में थी, फिर भी वो राजपाट कर नहीं पाए। उनको अपना राज्य जो है विक्रमादित्य को देना पड़ा। अब भर्तृहरि जब युद्ध वगैरह करते थे तो कभी कभी जीवन में मनुष्य को जब थकावट लगे तो उसे कुछ समय आराम के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे आराम के लिए भर्तृहरि जी क्या करते थे, शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए जानवरों का शिकार करते थे और वो जंगल में चले गए। अब जंगल में जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा दूर एक चिता जल रही है और वो चिता की लपटें बहुत तेज है। एक स्त्री रोते हुए उनके सामने आई उस चिता के पास, और राजा भी उस चिता के पास खड़े हुए, क्योंकि पहले राजा योगी भी था। जब किसी की चिता चल रही तो आदमी रास्ता ना काट के 2 मिनट के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो उसने देखा वो स्त्री रोते हुए आई और उसने उस चिता में छलांग लगा दी और अपने देह का अंत कर दिया। अब उसके बाद राजा ने शिकार तो छोड़ दिया और वह जो है वहाँ से तुरंत अपने राज्य में वापस आ गए। उस समय उनका राज्य उज्जैन में था। आए तो उन्होंने जब देखा तो कई दिन तक उदास रहने लग गए उस सीन को देख के। और उसके बाद जो है उनका जो अत्यधिक प्रेम था वो अपनी पत्नी की ओर चला गया और उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। वो बहुत सुंदर स्त्री थी और भर्तृहरि राजा जो थे वो चाहते, वो ये देखते थे कि मेरी जो स्त्री है सुंदर तो है पर ये मुझसे बहुत अत्यधिक प्रेम करती है। और उसी दौरान एक ब्राह्मण जो है जो भर्तृहरि जी के पास में आता था, जिसको भर्तृहरि जी बहुत स्नेह करते थे, वो राजा के गुणों से बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने भर्तृहरि राजा को एक अमर फल दे दिया। अब वो अमर फल तो दे दिया, उसने बोला राजन इस फल को आप खाओगे तो आप अमर हो जाओगे। राजा ने बोला मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी ये जीवन में जानता है कि वो कहाँ उसको कुछ होगा। उसने बोला मुझे तो सबसे ज़्यादा स्नेह अपनी पत्नी से है, तो क्यों ना मैं ये फल पिंगला को दे दूँ, रानी पिंगला को दे दिया जाए, तो वो हमेशा चिर जवान रहेगी और हमेशा जो है मेरे पास रहेगी। प्रेम के लोभ में आके उसने वह फल पिंगला को दे दिया। अब पिंगला राजा की पत्नी रानी तो जरूर थी, लेकिन उसका प्रेम भर्तृहरि के पास में नहीं था साथ में। तो भर्तृहरि जी को प्रेम ना करके वो भर्तृहरि जी के किसी सिपाही से प्रेम करती थी। वो सिपाही भी बहुत सुंदर था और रानी जो है जब राजा युद्ध में इधर उधर कहीं गया होता तो वो उसके साथ में उसको अपने शयन कक्ष में बुला लेती थी। तो उनका प्रेम चलता रहा और
उस सिपाही को जो है पिंगला जो है काम वासना के लिए तो ठीक थी, लेकिन उसका प्रेम जो था किसी एक वैश्या के साथ था जो राजा के राज्य में नृत्य करती थी। बहुत ही सुंदर विषय है ये। नृत्य करती थी तो उसने बोला कि ये हमेशा जवान रहेगी और मेरे सामने रोज मुझे नृत्य करके दिखाएगी, तो क्यों ना मैं ये जो अमर फल है ये इस वैश्या को दे दूं, तो ये हमेशा जिंदी रहेगी और मैं इसका नृत्य देखता रहूँगा। मुझे क्या हो रहा है, मैं कहाँ मरने वाला हूँ। उसने वो प्रेम बस वो नृतिका को दे दिया। अब नृतिका जो है वो भी उस सैनिक के साथ उतना प्रेम नहीं करती थी। अब सैनिक उसके पास जाता था, वो करता था, लेकिन उनका प्रेम दो तरफा नाव के एक तरफा था। लेकिन वो रानी थी वैश्या, वो राजा के साथ प्रेम करती थी। राजा उसे बहुत प्रसन्नचित्त रखता था। तो उसे लगा कि आज हमारे राज्य में जो सबसे योग्य पुरुष है, जिसके अंदर में सबके प्रति दया भाव है, वो राजा भर्तरी ही है। और तो मैं क्यों ना ये फल जो है राजा भर्तरी को दे दूं। और राजा भर्तरी को उसने वो फल पकड़ा, तो राजा भर्तरी का दिमाग जो है पगला गया। वो कहे ये क्या हुआ, मैंने तो ये जो फल था ये पिंगला को दिया था कि वो अजर अमर रहेगी, अच्छा रहेगी, और इस वैश्या के पास में ये फल कहाँ से आ गया। उसने फिर उसको बोला कि देख, अगर तू मेरे से प्रेम करती है और मुझे चाहते तो मुझे इसकी सारी कहानी बता। तो उसने बोला ऐसी सी बात है, तुम्हारी रानी जो है फलाने फलाने सिपाही के साथ प्रेम करती है, वो सिपाही मुझसे प्रेम करता है और मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ये असली कहानी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अजर अमर रहें और जो है राज्य खुशहाल रहेगा। जब भर्तरी को इस बात का पता लगा कि जिस स्त्री के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर करता, जिसके बिना मैं एक पल नहीं रह पाता था, उसके मन में मेरे प्रति इतना खोट और मेरे प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, केवल नाम मात्र की रानी है, और इसका तो समस्त प्रेम जो है उस सिपाही के साथ है। ओहो, मैं कहाँ भ्रम जाल में फंसा था। भर्तरी ने उसी समय उस स्त्री को कुछ नहीं कहा। उसने पकड़ा राजपाट जो है अपने भाई, छोटे भाई थे उनके, कौन, विक्रमादित्य, उनके सुपुर्द कर दिया। बोला भाई, जब मैं अपने घर की स्त्री को नहीं संभाल पाया हूं तो मैं ये राजपाट को क्या संभालूंगा। बहुत बड़ी बात कही उसने, और उसने राजपाट जो है विक्रमादित्य को दे दिया। और विक्रमादित्य जो है राजा नियुक्त हो गए और भर्तरी ने वहीं से अपनी स्त्री का त्याग करके वैराग्य ले लिया। जब वैराग्य ले लिया तो उज्जैन में ही जो है उन्होंने 12 साल तक गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या की। 12 साल तक, कोई कम समय नहीं होता है। और उस गुफा से नहीं निकले वो, और वहीं तपस्या करते रहे। और वो बाद में वैराग्य इतना उनके मन में उत्पन्न हो गया कि वो एक महान संत बन गए। जब वो महान संत बन गए तो स्त्री का गम तो देखो ऐसा है कि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो तो जीवन से वो निकाल नहीं सकता। अगर आपका किसी स्त्री के साथ विवाह से पहले प्रेम हो, विवाह हो भी जाए, तो भी आपको क्षणिक मात्र उसकी याद तो आएगी ही, चाहे आप उसके साथ में ना जा रहे हो, फिर भी वो आपके स्मरण में रहेगी। तो राजा भर्तरी के दिमाग में ये बात तो थी, और इस बात को मैं आज भी चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी भी लड़की या लड़के का बचपन में कोई प्रेम हो गया हो और कारण बस परिवार के किसी दबाव के कारण, समाज के कारण या जाति प्रथा के कारण वो विवाह कर लेती है अपनी बिरादरी में, लेकिन जिससे वो प्रेम करती है उसका स्मरण तो उसके मन में आता ही है। तो ऐसे ही भर्तरी के मन में भी जो है अपनी रानी पिंगला के प्रति प्रेम तो था ही, लेकिन उसके आचरण को देख के उन्होंने उसको त्याग दिया।
अब उनके अंदर जब वैराग्य 12 साल करने के बाद जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी? एक तो लिखी वैराग्य शतक, और एक लिखी श्रृंगार शतक, और एक लिखी नीति शतक। तो 3 पुस्तकों का उन्होंने रचना की। तो ये राजा भर्तृहरि की कहानी थी, और विक्रमादित्य को किस प्रकार से भर्तृहरि अपने बड़े भाई से राज्य की प्राप्ति हुई, वो मैंने आपको थोड़ा सा बतलाया है। इसलिए पति पत्नी में जब प्रेम हो तो अटूट प्रेम होना चाहिए, अन्यथा अलग अलग रहने में ही दोनों का प्रेम बना रहता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, पर मैं तो आपको उस बात के बारे में बोल रहा हूँ जो हमारा इतिहास में सत्यता है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो भी बात जीवन में कहूँगा केवल सत्य ही कहूँगा, असत्य बात की मेरे पास में कोई जगह नहीं है। और इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी को जो है अनुमति दी जाए, आज्ञा दी जाए कि भाई अगले वीडियो की तैयारी कीजिए। बहुत कम समय मिल पाता है मुझे, मैं भी थोड़ा बहुत अध्ययन तो करता ही हूँ, इसलिए जो है आप लोगों को थोड़ी सी जीवन की अच्छी राह दिखाने के लिए वीडियो बना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।